बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास आज हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू करना है और जिसका नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं और शुरू में कुछ डेफिनेशंस इसकी देखते हैं। रियल नंबर्स से पहले कुछ दो चार डेफिनेशंस हैं, उनको देखते हैं। पहली डेफिनेशन है नेचुरल नंबर्स। द नंबर्स 1 2 3 which are used for counting certain objects are called natural numbers or positive integers. स्टूडेंट्स छोटी क्लासेस में 8th में 7th में भी आपने पढ़ा होगा कि जो नेचुरल नंबर्स हैं ये 1 से शुरू होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं सारे, और ये ऑनवर्ड चलते रहते हैं 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। इसको कैपिटल N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आता है होल नंबर्स। के होल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप देखें होल नंबर्स की डेफिनेशन है इफ वी इंक्लूड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स द रिजल्टिंग सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाय W। अगर हम नेचुरल नंबर में एक नंबर ऐड कर लें जो कि क्या है जीरो, तो फिर वो क्या बन जाता है, सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाता है। तो W इज नॉन एज सेट ऑफ होल नंबर और ये शुरू होगा जीरो से और जीरो के बाद तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स इसमें आ जाते हैं 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। और इसके बाद आ जाता है इंटीजर्स। यू नो दैट कि हर नंबर का नेगेटिव नंबर भी होता है। जैसे 1 है तो उसका नेगेटिव नंबर -1 भी होगा, 2 का नेगेटिव नंबर -2, 5 का -5 और इसी तरह से सब नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो अगर होल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर लें तो ये बन जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। तो ये हमारे पास आ गया कैपिटल Z, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेंटर में आप देखें जीरो है, जीरो से लेफ्ट साइड पर आप चलते जाएं तो आपको नेगेटिव नंबर मिलते जाएंगे जैसे -1 -2 -3 वगैरह। और जैसे जैसे आप जीरो से लेफ्ट साइड पर जाते जाएंगे छोटे नंबर्स आते जाएंगे इसमें। और जब आप जीरो से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो आप बिगर नंबर की तरफ मूव करेंगे, यानी 1 इज ग्रेटर देन 0, ऑल्सो 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2। जबकि लेफ्ट साइड पर -1 इज लेस देन 0, -2 इज लेस देन -1। तो जितना आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते जाओगे जो नेगेटिव नंबर हैं दिखने में बड़े लग रहे होते हैं लेकिन वो छोटा नंबर होता है। जैसे -3 जो है ये -2 से छोटा नंबर है जी। तो इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स की तरफ। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not 0 are called rational numbers। तो रैशनल नंबर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऐसे नंबर हैं जिन्हें p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो जहां पर p और q इंटीजर्स हों और q 0 ना हो। यानी आप कहें कि इसे आसान अल्फाज में फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता हो और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसके आगे मजीद सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, कैसे हम इसको जान सकते हैं ज़रा सिंप्लीफाई मेथड से कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि नंबर रैशनल है या इरैशनल है। तो अभी हम आगे देखेंगे इसके, अभी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरैशनल नंबर। ऐसे नंबर जिन्हें p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें इरैशनल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इरैशनल नंबर्स ऐसे नंबर हुए जिन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक होगी ना बात। चलें अब आगे चलते हैं, इसकी मजीद आगे पढ़ते हैं कि कैसे हम इसको जान सकते हैं रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स के बारे में। यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल दी गई है कि ये √2 है, √3 है, √5 है, पाई है, ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, मजीद आगे देखते हैं कि कैसे। एक तो आप ये याद रख लें कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, मेरा ख्याल है आप लोग जानते होंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं।
प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं और 1 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स जो हैं उनका अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो आप ये बात याद रख लें कि वो हमेशा क्या आएगा, वो एक आपके पास इरेशनल नंबर आएगा। ये मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ डेफिनेशंस थी, वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अभी हमें मिल जाएंगी, फिर मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। जी ये अच्छा, तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स में पहले मैं देखता हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं। आप ये देखें, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, ये वाली 2/5 यानी फ्रैक्शन है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये 0.4 आएगा, ठीक है। तो आप देखिए डिवीजन कंप्लीट होगी, 0.4 पे आके ये डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इस तरह से ये 3/8 है, इसका आंसर आप देखें 0.375 है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक होगी बात। यानी कि जिसका डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। और जो डिवाइड नहीं, यानी जिसकी डिवीजन कंप्लीट नहीं होती है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है, जैसे कि आप देखें यहाँ पे एग्जांपल है 2/9, अगर आप इसको सॉल्व करें 0.2222, इस तरह से ये चलता जा रहा है, ये कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ना होने वाली डिवीजन, ठीक है। सिमिलरली 4/11 जो है, ये भी क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 0.363636 ये रिपीट होता जा रहा है, तो एंड पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इससे भी हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, दो चीजें अभी हमने इसमें पढ़ी, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन है जो कि डिवीजन के बाद कंप्लीट, यानी जिसमें डिवीजन कंप्लीट हो जाती है और रिमाइंडर 0 आ जाता है, और जिसमें डिवीजन कंप्लीट नहीं होती है, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में से हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी रैशनल नंबर्स हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। अगर तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होंगे जो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हों, ठीक है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर वो रिकरिंग हो, रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग कैसे, आप देखें ये लिखा हुआ है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद कोई एक डिजिट या 2 डिजिट रिपीट हो रहे हों, जैसे कि यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद 2 जो है ये रिपीट हो रहा है और 2 ही रिपीट होता जा रहा है, कोई और नंबर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 2 जो है ये रिकरिंग है, मतलब रिपीट होता जा रहा है बार बार। तो 2/9 0.22222 ये एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है डिवीजन, लेकिन रिकरिंग है कि एक डिजिट बार बार आता जा रहा है, ठीक है। तो इसका अंदाजा लगाना जरा, या इसको राउंड ऑफ करना जरा इजी होता है, इसलिए ये भी क्या है, ये रैशनल नंबर है। सिमिलरली 0.363636 और 363636 ये इस तरह से चलता जाएगा, ये भी रिकरिंग डेसिमल है। इसमें 36 जो है ये 2 डिजिट ऐसे हैं जो कि रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो 36 रिपीट होता जा रहा है, तो 4/11 भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, या तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो वो रैशनल होता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग डेसिमल जो है वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, यानी कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एग्जांपल देख लें, √2 जो हमने बात की थी कि एक तो इसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है, तो डेफिनेटली ये इरेशनल होगा।
लेकिन आप देखें स्क्वायर रूट लेके आप देखें तो 1.41421356 आ रहा है, तो इट मीन्स दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई 3.14159264 ये भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये नंबर क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पता चल गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आप देखें पहला है स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर है 3 जो है, तो स्क्वायर रूट 3 प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है, तो ये क्या है, इरेशनल है। तो स्क्वायर रूट 3 क्या आया, इरेशनल नंबर आया। इसके बाद आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है 1/6। मैं जरा इसको साइड पे कर लूं, 1/6 है। तो 1/6 को आप कैलकुलेटर पर देख लें बेशक कि क्या आता है। तो आप देखें 0.166666666 मीन्स 6 रिपीट होता जा रहा है, तो ये रिकरिंग हुआ। ठीक है, 6 जो है ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये क्या है, रिकरिंग है। तो इट मीन्स 1/6 जो है वो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे और देखते हैं पाई। तो पाई अभी हमने एग्जांपल में देखा था, वैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो हम कर लेते हैं 22/7। 3.142857142857143 एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। देखिए जहां पे दोनों नॉन आ गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो वो क्या हो जाएगा, वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं ये इर्रेशनल नंबर्स को कर रहा हूं, और जिनको मैंने सर्कल नहीं किया है वो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब 15/2 आप देखें, 15/2 डेफिनेटली आप देखें तो 7.5 आएगा। 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 7.5। टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग की तो बात ही नहीं बनती। जब टर्मिनेटिंग है तो ये भी क्या है, 15/2 भी क्या है, रैशनल नंबर है। इसके बाद आप देखें 7.25 है, तो 7.25 खुद ही दिया हुआ है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। उसके बाद आप देखें ये स्क्वायर रूट 29 अगर आप देखें तो ये क्या होता है, ये प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो क्या बनेगा, डेफिनेटली इरेशनल नंबर होगा। तो मैं स्क्वायर रूट लेता हूं यहां पे, जस्ट अ मिनट, यहां पे आना था, ये स्क्वायर रूट ऑफ 29, शायद इस तरह से 29 का, हाँ ये आ गया 29 का स्क्वायर रूट। तो यह है 5.3851648071345504। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। सो स्क्वायर रूट 29 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ हमने यही बताना था कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। तो जिनको मैंने सर्कल किया है रेड कलर के साथ ये इर्रेशनल है, बकिया तीनों क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो डेसिमल फ्रैक्शंस में हमने इसको कन्वर्ट करना है, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूं कोई एक। पहली एग्जांपल है 17/25। ठीक है, तो मैं 17/25 को करता हूं। देखिए 17 को अंदर रखेंगे और 25 बाहर आएगा। जब हमने डिवाइड करना है तो आप देखें स्टूडेंट्स कि 25 बड़ा नंबर है जो कि बाहर है और अंदर छोटा नंबर है, तो डेफिनेटली डिवाइड ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम ऊपर लिखेंगे 0 और नीचे एक 0 ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे आएगा पॉइंट, क्योंकि हमने 0 ऐड कर लिया, नीचे 0 ऊपर लगा के पॉइंट इसलिए लगाया
क्योंकि अंदर वाला नंबर छोटा है, बाहर वाला बड़ा है, तो फिर पॉइंट की वजह से अंदर वाले नंबर में एक क्या लगा लिया हमने, 0 लगा लिया। ठीक है, अब 25 का टेबल पढ़ें कि 170 आ जाए या उससे छोटा नंबर आए कोई, तो आप देखें 25 को 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आएगा 150 यानी 150। तो स्टूडेंट्स अब इसको माइनस करते हैं, हमारे पास आया 20। अब ऊपर पॉइंट हम पहले लगा चुके हैं, इसलिए अब हम यहाँ पे एक और 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं। और एक और 0 क्यों लगाना है, क्योंकि आप देखें ये 20 है और 20 जो है ये 25 से छोटा है, तो हम फिर यहाँ पर एक और 0 लगा लेते हैं, क्योंकि पॉइंट तो ऊपर लगा हुआ है। तो जब हम पॉइंट ऊपर लगाते हैं तो डिवीजन में हर स्टेप में आप एक 0 ऐड कर सकते हैं। और अगर दूसरा 0 ऐड करना हो तो फिर ऊपर जहाँ पे हमने 0.6 लिखा हुआ है वहाँ पर भी एक 0 ऐड करना पड़ता है हमें। अच्छा, तो अब फिर 25 का टेबल पढ़ते हैं। तो आप देखें 25 का टेबल 8 तक अगर आप पढ़ें तो ये आ जाएगा 200। तो आप देखें ये माइनस करने से रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो 17 ओवर 25 जो है ये किसके इक्वल आ गया, 0.68। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ करना यही था कि हमने कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन में, इसमें डेसिमल नंबर्स में इनको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस को, तो हमने कर दिया, ये आंसर आया 0.68। सिमिलरली बकिया जो नंबर है 19/4 है, 57 ओवर 8 है, ये जितने भी नंबर्स हैं इनको हम डिवाइड करेंगे और डिवीजन के मेथड से, और डिवाइड करने के बाद हम बता देंगे कि ये बस, बल्कि आंसर ही लिखना है हमने, ये तो बताना ही नहीं कि ये रैशनल है ये इरेशनल है। तो वैसे अगर आप रैशनल और इरेशनल में देखें तो ये 0.68 आ गया है, टर्मिनेटिंग है, और इसलिए ये क्या हुआ, रैशनल नंबर हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 205 ओवर 18 की। 205 ओवर 18 मैंने ये लिखा 205 और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 18 पर। अब आप देखें ये 2 डिजिट नंबर है, अंदर 3 डिजिट नंबर है, तो 18 वंस आर 18, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ये वाला 5 अब नीचे ले आते हैं 25, अभी भी डिवाइड हो रहा है, तो 18 वंस आर 18, माइनस करें तो ये बचता है 7। अब देखिए 7 जो है ये 18 से छोटा है, तो अब हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं, मैं इसको जरा ऊपर ले जाता हूं। अच्छा, अब छोटा है मैंने जैसे बताया आपको, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर लगाएंगे पॉइंट और नीचे एक 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 18 का टेबल पढ़ें, 18 3s आर 54 होता है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 54 लिख दिया, माइनस करें आंसर आएगा 16। अब 16 अगेन 18 से छोटा है, तो यहाँ पे हम साथ में क्या लगा देंगे, 0। और नेक्स्ट हम देखते हैं, अब 18 का टेबल पढ़े 8 तक, 18 8s आर 144, तो आप अब इसको माइनस करें, तो क्या बनता है, 160 में से 144 आप माइनस करें, जस्ट अ मिनट, ये आ नहीं रहा है, ये आ गया। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया 16, दोबारा वही चीज़ आ गई है, इसमें हम 0 और लगा दें, ऊपर 8 लगा दें, फिर 144 आ जाएगा, फिर 16 बच जाएगा, इस तरह से ये चलता जाएगा 13.888888। ठीक है, तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं 11.389 तक बेशक आप कर लें, या 889 कर लें, या 39 कर लें, वो भी ठीक है।
तो वैसे अगर आप इसको देखें तो ये 11.388888 ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, तो बात इसमें ये देखने वाली थी कि हमने डिवाइड कैसे करना है, तो वो हमने डिवाइड कर लिया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स 2 एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दी, बकिया क्वेश्चन जो हैं वो आप खुद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो पहली स्टेटमेंट है 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो देख लेते हैं 2/3 इर्रेशनल है या नहीं है। 2 डिवाइडेड बाय 3 तो 0.66666666 है। तो ये बात फिर गलत होगी ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये तो इर्रेशनल नहीं है, ये तो रैशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, इसके बाद कहा गया पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। तो पाई हमने देखा था कि ये ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर ही है, चूंकि ये 22/7 होता है और इसकी वैल्यू आप दोबारा देख लें 3.142857, ये इस तरह से चलता जा रहा है, ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है, तो ये फिर क्या हो गया, इर्रेशनल है। तो ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू है। पार्ट नंबर 3, 1/3 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो हम देख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 9 क्या आया। तो ये क्या है हमारे पास, रिकरिंग है और ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है। ठीक है, खत्म तो नहीं हो रहा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुई, फॉल्स हो गई। 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो 3/4 को आप देखें, वैसे ये मेरा ख्याल है टर्मिनेटिंग होगी। अब देख लें 3 डिवाइडेड बाय 4 जी 0.75 है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो कहा गया था 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये बात क्या है, ट्रू है। मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिफ्थ स्टेटमेंट 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी, 4/5 को भी 4 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आया 0.8। तो ये देखें 0.8 है, ये रिकरिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग हो गया ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुई, फॉल्स हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हमने जो मेन चीज़ थी वो सीखी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, और उनसे हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की पहचान कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ आए, तो आपने मैसेज कर देना है, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दिया जाएगा, आपके मसले को सुना जाएगा और उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।